और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि कश्मीर के हालात मामूल पर हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर और सियासी पार्टियां अफवाहें फैला रही हैं। Only rumor mongering is going on. It's a very routine thing here. If you sneeze at Lal Chowk, it becomes a explosion when it comes here. So unnecessary panic is being created by some vested interests and especially some political parties. Otherwise, there is nothing new. I issued this statement. As far as I know, to me from the center, there is no inclination that there is something is going to happen here. I don't know about tomorrow, but that's not in my hands. But till today, there is nothing to worry. Yes, it was our responsibility to see the safety of the yatris and tourists, because GOC has shown the weapons, ID, and lot of terrorists are sitting across the line to cross here, and most of them are Fidayeen. If something happens, that would have the repercussions inside the country all over. So we wanted to avoid that. Any tourist, foreign tourist in Kashmir has never been harassed. Nobody has said anything to them. In the worst circumstances, they have been here. But it's political, they do it. What can we do? My message to the people is that they should stay calm. They should not worry for anything. Nothing drastic is going to happen. And to my knowledge, what the knowledge I am privy to till today from the center, there is nothing is going to happen. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में सभी पार्टियों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि हालिया तब्दीलियों से रियासत के अवाम बहुत परेशान है, लेकिन बदकिस्मती से मरकजी हुकूमत इस पर कोई वजाहत नहीं कर रही है। वर्कर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीएफ है या पीसी है या दूसरी जमातें हैं, उन वर्कर से बात करके इकट्ठा हो जाएं ताकि मरकजी सरकार को एक मैसेज दिया जाए कि आप जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह फौज का जमावड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह यहाँ से टूरिस्ट को और यात्रियों को निकाला गया, NIT के कॉलेज के स्टूडेंट्स को निकाला गया, तो लगता है कि कुछ होने वाला है। जिस तरह ये जो है एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया, आर्मी को हाई अलर्ट पे रखा गया, लगता है कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी घबराहट है। और बदकिस्मती ये है कि मरकजी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है ताकि लोगों को तसल्ली दी जाए, लोगों को तस्कीन दिया जाए। वहाँ से भी कोई सिग्नल ऐसा नहीं आ रहा है, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरह से लोग घबराए हुए हैं, जो परेशान हैं, उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग जो है। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर कश्मीर में डर और नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत की जानिब से यात्रियों और सयाहों से मुताल्लिक एडवाइजरी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यात्रा रूट पर स्नाइपर और बारूदी सुरंग मिलने का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। आज़ाद ने कहा कि 30 साल पहले भी बीजेपी हिमायत वाली हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों को वादी से इसी तरह निकलवाया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर करण सिंह, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा और पी चिदम्बरम ने भी खिताब किया और मरकजी हुकूमत के हालिया फैसले पर तशवीश का भी इजहार किया। बहाना करना गवर्नमेंट का कि एक स्नाइपर मिला, लैंडमाइन मिला। मैं जब चीफ मिनिस्टर खुद था, हजारों ऐसी जगहें हैं जहां डंप्स मिले हैं आर्मी के, सैकड़ों ऐसी जगह जहां हमारे लिए लैंडमाइन बिछाई गई थी, लेकिन हमने किसी भी टूरिस्ट को भागने के लिए नहीं कहा। हमने किसी भी कोई भी यात्रा कैंसिल नहीं की। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस निर्णय को कंडेम करते हैं।
कुछ और अहम खबरें भी मुंबई की बात करेंगे, जहां आज सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कांदिवली और थाने में बारिश का पानी सड़कों और घरों में दाखिल हो गया है। मुंबई और थाने के साथ ही मगरबी महाराष्ट्र में भी इतवार तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोवा कौमी मुंबई शाहराह पर जमीन खिसकने से आमदरफ्त मुतासिर है। सड़कों को दोनों जानिब से बंद भी कर दिया गया है। मुल्क की मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद में जेर तामीर लाइब्रेरी पर हेलीपैड बनाने की शिकायत की वजह से आज सहारनपुर के डीएम आलोक कुमार पांडे और एसएसपी दिनेश कुमार ने दारुल उलूम पहुंचकर लाइब्रेरी की तफसील से जांच की। शिकायत कुनंदगान के जरिए लगाए गए इल्जामात का दोनों उहदेदारों ने बारीकबीनी से जायजा लिया और जांच की। डीएम ने दारुल उलूम के मुंतजमीन से इस लाइब्रेरी की तामीर के सिलसिले में इजाजत के ताल्लुक से पूछताछ की, जिसके जवाब में दारुल उलूम के मुंतजमीन ने कहा कि ये अहाता दारुल उलूम की जायदाद है और यहाँ के तमाम इंतजामात दारुल उलूम खुद करता है, इसीलिए पहले कभी तामीर की इजाजत नहीं ली गई। ताहम अब इंतजामिया ने अगर एतराज जताया है तो इसलिए तामीर की इजाजत ले ली जाएगी। वहीं डीएम ने कहा कि लाइब्रेरी समेत दीगर तामीरात के लिए इजाजत नहीं ली गई है, इसीलिए एसडीएम समेत पीडब्ल्यूडी को इसके तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने का जिम्मा सौंप दिया गया है। तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद यह तय किया जाएगा कि इन मामलों में कार्रवाई क्या की जाएगी। भी इसकी टेक्निकल रिपोर्ट देंगे और एक चीज तो बड़ी प्राइमा फेसी क्लियर है दैट द परमिशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, तो उस बारे में हम देखेंगे कि बिना परमिशन के, चूंकि स्ट्रक्चर काफी बड़ा आप देख रहे हैं, पीछे स्ट्रक्चर बना है और परमिशन नहीं ली गई है, तो उसके क्या वो किए जा सकते हैं ये एक देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मदरसे की तरफ से बड़ा कोऑपरेशन है और इन्होंने सारी चीजें दिखाई हैं और इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने किसी भी हेलीपैड का निर्माण नहीं किया है। क्योंकि पुरानी लाइब्रेरी बहुत छोटी हो गई है, उसमें किताबों रखने की जगह नहीं, बड़ी लाइब्रेरी हम बना रहे हैं। कि हमारे इल्म में तो ये बात है कि भाई बाउंड्री के अंदर अगर बनाई जाती है तो उसे कोई एनओसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब पता चला कि एसडीएम साहब की तहरीर वगैरह से कि भाई उसके लिए एनओसी वगैरह आपने लिया है या नहीं लिया। बुनियाद पर बनी है कि हमसे चाहे अंग्रेज़ गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे बीएसपी हो या चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, कभी दारुल उलूम की अपनी तारीख़ की वजह से जो इसने मुल्क की आज़ादी के लिए सबूत दिए हैं, कभी दारुल उलूम को छेड़ा नहीं गया। हमने कभी इजाज़त ली नहीं, कभी किसी ने उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, ये अब तक चलता रहा। ये इमारत तो 20-25 साल के अंदर अब जा कर के बनी है, लेकिन अब ये मसला हुआ कि हमें बगैर इजाज़त के इमारत नहीं बनानी चाहिए, अब हम इसमें एहतियात करेंगे। पटना में बिहार रियासती सुन्नी वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जानिब से वक्फ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और बाज़ियाबी के मौज़ू पर मुनक़्क़िदा इस खास कॉन्फ्रेंस में वक्फ के मसले को हल करने, वक्फ की आमदनी बढ़ाने समेत मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तफसील से रोशनी डाली गई। वक्फ के मसले को हल करने के लिए वक्फ पुलिस थाना कायम करने का भी मुतालबा किया गया। बिहार में वक्फ की करोड़ों की जमीन पर आज भी जमीन माफियाओं का कब्जा है। वक्फ कॉन्फ्रेंस में सूबे के मुतवल्लियों और जिला औकाफ के जिम्मेदारों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में आम लोगों को फायदा पहुंचाने की हिकमत अमली बनाई गई। इस मौके पर वक्फ की हिफाजत के लिए अलग से पुलिस थाना कायम करने पर जोर दिया गया। अब तक के तजुर्बात की रोशनी में कि जिस तरह हमने महिला थाना बनाया, दलितों के उत्थान के लिए थाना बनाया, उसी तरह मेरा ये मानना है कि वक्फ का अगर अलग थाना और वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए एक अलग फोर्स जिस तरह रेलवे में है वैसा एक गठित किया जाए तो रेलवे के मसाइल की तरह वक्फ के मसाइल भी रूटीन स्तर पर सही किए जा सकते हैं। पुलिस थाना कहाँ कहाँ खोलिएगा? अब दलित थाना है वो तो हर ज़िला के अंदर है, अगर महिला थाना है तो हर ज़िला के अंदर है। हो सकता है किसी ज़िला में आपको प्रॉपर्टी ही नहीं हो या बहुत कम हो, तो परमानेंट थाना की ज़रूरत नहीं है। जो वक्फ के अंदर प्रोविज़न है ट्रिब्यूनल का, वो बहुत बढ़िया। फलाही काम के लिए जाहिर है रकम की जरूरत पड़ती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने बिहार के वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए तक की मदद देने की बात कही। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का गुणगान किया तो बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड वजीर आला नीतीश कुमार की कसीदा ख्वानी करता रहा।
इस बार माननीय मंत्री आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की सख्त हिदायत है कि जो स्टेट बिलखुसूस बिहार के लिए उन्होंने कहा है, बिहार है, यूपी है, ये सब स्टेट वो हैं जिनके यहाँ से प्रपोज़ल कम आ रहे हैं, तो इसको सेंसिटाइज करो और इसको मोटिवेट करके इन लोगों को लेके आओ ताकि इनको ज़्यादा इमदाद दी जा सके। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी तैयार है लोन देने के लिए, लेकिन मैं 10 सालों से कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इज़्ज़त माब नीतीश कुमार जी ने इतने पैसे हम अक़लियती समाज को दे दिए हैं, ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड को, कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि पूरे सूबे में वक्फ की ज़मीन पर तालीमी इदारों को कायम करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही वक्फ की हिफाजत के लिए आम लोगों में बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। उधर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी वक्फ कॉन्फ्रेंस से नाराज ही नजर आए। आरजेडी ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर वक्फ इमलाक में खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने वक्फ के मौजूदा इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाने का भी ऐलान किया। स्टेट हैं, उन तमाम के ज़मीनों का खुर्द-बुर्द बंदर बांट ये इरशादुल्लाह सुन्नी वक्फ बोर्ड में कर रहे हैं। एक्ट का हवाला दे रहे हैं, बड़ी गोल गोल बात ये लोग कर रहे हैं। ये क्या वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ आरजेडी करेगी, सड़कों पे उतरेगी और जो वाकिफ़ हैं उनके मन की जो बात है, जो वक्फनामा है, उसके मुताबिक आरजेडी वक्फ को ज़मीन पे उतारेगी। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये कफन नोच रहे हैं, कब्र तोड़ रहे हैं, इंसान के हड्डियों का सौदा कर रहे हैं। ये 47 से लेके और आज तक जो बचा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, और कम से कम उस सिस्टम को ये मौजूदा सरकार के लोग बचा नहीं रहे हैं, तो उसमें बढ़ोतरी कहाँ से करेंगे। और सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा ज़मीन है, कोई ऐसी दुकान है जिसको अगर मार्केट में या गरीब मुसलमानों को देना है तो आम मुसलमानों को देना चाहिए, न कि रिश्तेदारों को और दोस्तों को। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रियासत के रजिस्टर्ड 297 मदरसों के स्टाफ में खवातीन के लिए 40% रिजर्वेशन लागू करने का फैसला कर लिया है। बोर्ड के चेयरमैन बिलाल रहमान के मुताबिक मरकज और रियासती हुकूमत खवातीन को असल धारे में लाने के लिए कई इक़दाम उठा रही है और मदरसा बोर्ड ने इसी मुहिम को आगे बढ़ाने का ये अहम काम किया है। यहाँ से कर रहे हैं कि जिनमें बालिकाओं को पढ़ाया जाता है, उसमें हम कह रहे हैं कि 40% मिनिमम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो चाहे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हो, बोर्ड ऑफ ऑपरेशंस में हो, या फिर वो टीचिंग स्टाफ में हो। जैसे मैंने बताया कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट का और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, इंडिपेंडेंट ग्रोथ का ये एक विजन है, उसको लेके चल रहे हैं कि पहले आप जिस मदारिस में पढ़ते थे उसमें कैसे और उसी माहौल में कैसे आप जो है आगे पढ़ा के और वहाँ से अपने लिए पैसा कमा सकते हैं, अपनी जीविका के लिए, अपने बच्चों के लिए। पीडीपी रुकने पार्लियामेंट नज़ीर अहमद ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर बयान देते हुए कहा कि वादी में जो हो रहा है उसके लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदारी लेना चाहिए। चलनी चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको बंद कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने एडवाइजरी निकाली, उनकी गलती है, उनको पता नहीं है शायद, इसीलिए हम चाहते हैं कि बार बार कि लोगों की सरकार होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, उनके पास पूरा ये चीज़ ध्यान होता है। क्या हुआ कल से जो उथल पुथल है तो बहुत परेशान है गाठी में लोग, जम्मू कश्मीर में, ओवरऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख में, क्योंकि स्टेट एक ही है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये गवर्नमेंट की गलती है। इन लोगों को जिनको मुसीबत है, जिनको मुसीबत में डाले, उनको कोर्ट में जाना चाहिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली जिन्होंने ये एडवाइजरी निकाली वो लोग इसके लिए जिम्मेवार है। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। को लेके जिस तरह की बातें कही जा रही हैं 35A 370 को लेके, पता नहीं चल रहा है कि वहाँ क्या होने जा रहा है। 35A और 33 आर्टिकल 370 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं जम्मू कश्मीर के लिए। अब उसको हटाने की कोशिश लोग कर रहे हैं क्योंकि इन मैनिफेस्टो में है। तो कोई भी डिसीजन होगा वो आएगा तो फिर पार्लियामेंट में ही ना। पहले आप डिसीजन ले लें,
इम्प्लीमेंट कर दें और उसके बाद आप पार्लियामेंट में उसको बुलडोज करने की कोशिश करें। क्या आपको नहीं लगता था कि कर्नाटक में वाकई बीजेपी के साथ ज्यादती हुई थी? जहां मैंडेट मिल रहा है वहां पे लोग गंद मचा रहे हैं, जहां मैंडेट नहीं मिल रहा है वहां मैंडेट चुराने की या मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करें। मेंबर पार्लियामेंट और AICC के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन के साथ खास मुलाकात देखिए इतवार रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। హ్యాపీ శ్రావణ మాసం మార్కెట్లో అందరికన్నా మావియేనే తక్కువ, అందులో ఇంకా 1% తగ్గించాం. 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में पुलिस की कारकर्दगी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल अलग अलग इल्जामात के तहत पटना और आसपास हुजूमी तशद्दुद के वाकयात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला पटना के दीघा में देखा गया, जहां हुजूम ने 2 लोगों को तशद्दुद का निशाना बताया। मुतासर अफराद का कहना यही है कि लोगों ने बच्चा चोर की अफवाह उड़ा दी और इन दोनों की पिटाई शुरू कर दी। भीड़ ने इन दोनों को बुरी तरह ज़ुदकोब किया। हालांकि देर से ही सही, लेकिन पुलिस पहुंच गई और इन दोनों की जान बची। अब ये ज़ेरे इलाज हैं। हुजूमी तशद्दुद का शिकार बने इन लोगों का कहना है कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं और पटना घूमने आए हैं। गुरु नानक देव जी का कार्ड बांट रहे हैं सर। कहाँ से आए हो? दिल्ली के रहने वाले सर। क्या हुआ था? क्या तलाक सलासा पर कानून पास होने के बाद अब अखाड़ा परिषद ने हलाला और कसरते इज़्दिवाज पर भी कानून बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने का ऐलान कर दिया है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। पेश इलाहाबाद से ये खास रिपोर्ट। मुल्क की 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल साधु संतों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने तलाक की सलासा पर कानून के बाद अब हलाला और एक से जायद शादी के खिलाफ महाज खोलने का ऐलान किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने तलाक की सलासा के खिलाफ बनाए गए कानून के लिए मोदी हुकूमत की सताइश की है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। कि 3 तलाक का मुद्दा बहुत उचित है। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो सराहनीय काम है। ये एक हमारी और मांग है कि जो बहु विवाह हो रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। एक आपके यहाँ था हलाला, ये भी बंद होना चाहिए।
जो कि ये भी उचित नहीं है। अब वह समय आ गया है कि ये तीनों पे विचार होना चाहिए। एक तो हो गया कानून बन जाएगा, आपको दूरा नहीं है, दो बचते हैं, हलाला और बहुविवाह, ये दोनों पे भी बंद होना चाहिए। कानून बना करके इसको भी बंद कर देना चाहिए। अखाड़ा परिषद ने अब कसरत अज़दवाज और हलाला के खिलाफ मुहिम चलाने की बात कही है। अखाड़ा परिषद के इस बयान पर मुस्लिम तबके ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मुस्लिम समाज के बाशऊर तबके का ख्याल है कि अखाड़ा परिषद को मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है। तो पॉलीगेमी वाला इशू जो है वो खाली मुसलमानों में थोड़ी है, तो हर जगह है। तो पॉलीगेमी का उन्होंने ये डिमांड क्यों नहीं किया कि हर किसी को पॉलीगेमी के दायरे में ला करके एक एक्ट पास किया जाए। अगर ऐसा कोई एक्ट पास किया जाता है, गवर्नमेंट पास करती है, तो हम लोग वेलकम करेंगे उसको। इस तरीके के इश्तियाल अंगेज़ बयान देने से जिससे समाज में कोई ठेस पहुंचती हो और लोगों की भावनाओं को भड़काने का मौका और लोगों को मैसर होता हो, इससे बाज आना चाहिए। और इस्लाम में जो कानून है वो अपने आप में दुरुस्त बनाए गए हैं। माजी में भी अखाड़ा परिषद ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि समेत मुसलमानों के कई मजहबी मामलात में अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। अखाड़ा परिषद ने तलाक़ सलासा के खिलाफ कानून बनाने के लिए हुकूमत पर काफी दबाव भी बनाया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मुजाहिदे आज़ादी टीपू सुल्तान की जयंती को रद्द करने की रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ बेंगलुरु में आज ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। SDPI के तहत मुनक़िदा इस एहतजाजी मुजाहरे में दलित, तरक्की पसंद और टीपू तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि टीपू जयंती को रद्द करते हुए कर्नाटक की BJP हुकूमत असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटा रही है। इक़्तिदार में आने से पहले BJP किसानों के मसाइल, घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठाती रही थी, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही BJP को जज्बाती मौज़ूआत याद आने लगे। हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर BJP अपनी सियासी दुकान चमका रही है। पूरा दुनिया को मालूम है कौन है टीपू सुल्तान। हमारा देश के फ्रीडम फाइटर में सबसे आगे रहने वाला एक शख्स है और कर्नाटक में इनका बहुत ज़्यादा तरक्की का प्रोग्राम किए थे। इधर कन्नम्बाड़ी डैम हो, यहाँ के रेशम का जो इंट्रोड्यूस हो और यहाँ के लोगों के लिए अच्छे अच्छे पब्लिक वर्क हो, ये सारे चीज़ किया वाला एक टीपू सुल्तान। और इसके अलावा ब्रिटिशों के खिलाफ मुसलसल युद्ध करके ब्रिटिशों को दूर रखने वाला एक सुल्तान है। ऐसे एक शख्स को अभी कम्युनल एंगल से एक टीपू सुल्तान का जयंती को रद्द करने का ये बहुत बड़ा एक नाइंसाफ़ी है। तो हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि येडियुरप्पा गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कानून के दायरे में काम करना होगा। आपको जो मुद्दे आपने बताए थे उस मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। ये मुद्दों को डाइवर्ट करके समाज को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो BJP और RSS की रही है, इसके साथ काम करने के लिए लोग ऐसे कर रहे हैं कि टीपू जयंती को रद्द करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा करना चाहते हैं। और वैसे तो RSS और BJP की तरफ से तवक्को भी हमें यही थी कि ये लोग सारे मुजाहिदीन आज़ादी को ये पसंद नहीं करते। जैसे महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं करते और महात्मा गांधी को गोली से मारने वाले को ये पूजा करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो सबसे पहले मुजाहिद आज़ादी हैं और हिंदुओं और मुसलमानों को जोड़ने का काम किया था। और इस वक्त की बेहद अहम खबर है, हिंदुस्तानी फौज ने केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। गुज़िश्ता 36 घंटों में पाकिस्तानी बैट की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। आपको बताएं कि 5 से 7 पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। इनकी लाशें LOC पर पड़ी हैं। शदीद गोलीबारी की वजह से इन्हें वापस नहीं लिया गया है। तो बेहद अहम खबर, हिंदुस्तानी फौज ने केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पिछले 36 घंटों में पाकिस्तानी बैट की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। 5 से 7 पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों का खात्मा किया है। इनकी लाशें LOC पर पड़ी हैं, लेकिन शदीद गोलीबारी की वजह से इन्हें वापस नहीं लिया गया। बेहद अहम खबर, हिंदुस्तानी फौज ने केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। 36 घंटों में पाकिस्तानी बैट की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। 5 से 7 पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। इनकी लाशें LOC पर हैं। शदीद गोलीबारी की वजह से इन्हें वापस नहीं लिया गया है।
उर्दू एक ज़बान ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीब का नाम है और इस तहजीब की परवरिश और नशोनुमा में गैर मुस्लिमों ने भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। माजी से लेकर हाल तक उर्दू ज़बान ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के साथ साथ उन कदीम रिवायतों को भी जिंदा रखा है जो कि इस मुल्क की ख़ास शिनाख्त है। लिसानी सतह पर क़ुर्बतों और मोहब्बतों का ये सफ़र आज भी जारी व सारी है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। बात मुल्क के पस मंजर में की जाए उत्तर प्रदेश के हवाले से या उन अदबी मराकज़ के ताल्लुक से जो उर्दू के अहम स्कूल तस्वुर किए जाते हैं, इस हकीकत से इनकार मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है कि उर्दू की परवरिश में गैर मुस्लिम शोरा, अफसाना निगार, तनकीद निगार, मौर्रिख व मुबस्सिर यानी हर सिन्फ और हर मैदान में सैकड़ों नाम ऐसे मिल जाएंगे जो उर्दू तारीख का अहम और अटूट हिस्सा है। और आज भी गैर मुस्लिमों की नई नस्ल उर्दू ज़बान और तहजीब को बचाने और उसे परवान चढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। और हमारी ये कोशिश है कि जितने भी रचनाकार हैं, कवि हैं, शायर हैं, उनको एक ना सिर्फ मंच दिया जाए, उनकी बातों को, उनकी अच्छी हिदायतों को, नसीहतों को समाज में रचनाओं के ज़रिए, उनकी शायरी के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए दूर दूर तक पहुँचाया जाए और मीडिया के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए। और हमारी कोशिश यही है कि सृजन का ये माहौल बना रहे, जीवन में बेहतरी की उम्मीद की एक जो है वो कशिश बची रहे। लिसानी सतह पर लोगों को करीब लाने और फासले मिटाने की कोशिशों के पस मंजर में भी हमारे गैर मुस्लिम शोरा किसी से पीछे नहीं रहे हैं। नवाबीन अवध के दरबारों से वाबस्ता कलमकारों की फहरिस्त में भी 20 से ज्यादा ऐसे हिंदू और सिख भाइयों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान और तहजीब की बुनियाद पर मजहबी फासलों को कम करने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थी। इन्हीं से रोशनी लेकर आज लोग उर्दू और हिंदी को करीब लाकर खूबसूरत हिंदुस्तान की तस्वीर देखने के मुतमन्नी हैं। साहित्य चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे सांसारिक साहित्य है, साहित्य ही जो हमारी जो समस्याएं हैं उनका एकमात्र हल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।